ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 20। परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। तस्मात् भावः अन्यः, इस भौतिक प्रकृति के परे एक, इस भौतिक प्रकृति के परे अन्य प्रकृति है। अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातनः, जो इस व्यक्त अव्यक्त होने वाले भौतिक जगत के लिए भी अव्यक्त है। व्यक्त अव्यक्त होने वाले भौतिक जगत के लिए भी अव्यक्त है। मतलब यहाँ के लोग अपने भौतिक इंद्रियों के द्वारा या भौतिक इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा उस प्रकृति के बारे में जान नहीं सकते, उनके लिए वो अव्यक्त है। सनातनः, शाश्वत। यः स सर्वेषु भूतेषु, जो उस प्रकृति में रहते हैं वे सारे जीव। नश्यत्सु न विनश्यति, भौतिक जगत नष्ट होने पर भी वहाँ के आत्माएं नष्ट नहीं होती। यानी भौतिक जगत जो पूरा नष्ट भी हो जाता है तो भी आध्यात्मिक प्रकृति में कोई बदलावट नहीं आती, वो हमेशा विद्यमान रहती है। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इसके पहले वाले श्लोक में वर्णन आया था संसिद्धिं परमां गताः। श्लोक 15वां, मुझे जो प्राप्त करते हैं वो महात्मा परम संसिद्धि को प्राप्त करते हैं, बेस्ट परफेक्शन। वो क्या है उसका वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। तो भगवान कहते हैं परस्तस्मातु भाव अन्यः, एक और प्रकृति है जो अव्यक्त है, इस भौतिक जगत के परे है। अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः, इस अनमैनिफेस्ट या मैनिफेस्ट होते रहने वाले भौतिक जगत के लिए वो अव्यक्त है, अनमैनिफेस्ट है। अनमैनिफेस्ट मैनिफेस्ट समझ में आ रहा ना? कल मैंने उदाहरण दिया था, जल सब जगह है लेकिन अव्यक्त अवस्था में है। अगर कोई कंडेंसेशन प्लेट लेके आएंगे तो उसके ऊपर उसके ड्यू ड्रॉप्स जम जाएंगे तो समझ में आएगा जल था हवा में, है कि नहीं? तो जो दिख रहा है वो जल क्या है? व्यक्त। जो नहीं दिख रहा है वो क्या? अव्यक्त। समझ में आ रहा है? मौजूद लेकिन दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा। यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, वो जगत कैसा है? वहां रहने वाली जो आत्माएं हैं वो इस भौतिक जगत के नष्ट हो जाने पर भी वो नष्ट नहीं होता है, वो जगत वैसा ही बना रहता है। तो इसके पहले ब्रह्मा जी के रात और दिन का वर्णन हुआ था कि जिसमें भौतिक प्रकृति भूतवा भूतवा प्रलीयते, पुनः पुनः निर्माण की जाती है, पुनः पुनः नष्ट की जाती है। तो प्रश्न आ सकता है कि अरे इसका मतलब पूरा जगत ही ऐसा है क्या? पुनः पुनः निर्माण होता है, पुनः पुनः नष्ट होता है। भगवान कहते नहीं, एक और जगत है इसके परे जो निर्माण भी नहीं होता और नष्ट भी नहीं किया जाता, हमेशा विद्यमान रहता है। तो कोई कहेगा ठीक है लेकिन वो अव्यक्त है क्या? वो दूसरा जगत है क्या? वो अगले श्लोक में बताते हैं। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस् तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तद्धाम वह मेरा घर,
या धाम, परमम सर्वोत्कृष्ट है, यम प्राप्य न निवर्तन्ते, इसे प्राप्त करने के बाद व्यक्ति पुनः इस जगत में लौट कर नहीं आता। अव्यक्तः, वो अव्यक्त है, भौतिक जगत के लिए अदृष्ट है। अक्षर, वो कभी भी क्षर यानी नाश नहीं होता। इति उक्तः, इसलिए उस धाम को ऐसा नाम दिया गया है। जो वेदांतिस्ट हैं वे उस जगत को अव्यक्त और अक्षर नाम से पुकारते हैं क्योंकि वही संसिद्धिम परमाम, हाईएस्ट परफेक्शन है। ऐसी जगह जहां जाने के बाद कोई भी इस जगत में लौटकर वापस नहीं आता, वही मेरा सर्वोच्च धाम है। कितना क्लियरली बोल रहे हैं ना भगवान कि जो संसिद्धिम परमाम यानी स्पिरिचुअल परफेक्शन में सबसे बेस्ट क्या है? भगवान के धाम में जाके उनकी संगति में वास करना। कहीं भी निराकार का वर्णन आ रहा, सब मर जो जाएगा, कोई कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसलिए ब्रह्म संहिता में इस धाम को क्या कहा गया है? चिंतामणि प्रकर रत्न सुकल्प वृक्ष, पहला ही श्लोक है वो। लक्षाभूतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। तो भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि से बना हुआ है। यहाँ सब 10 पार्टिकल्स होते हैं ना, समझे? अर्थ वाटर फायर, इसके पार्टिकल्स जो है इससे हमारे घर बने। वहां कैसा बने हर घर? चिंतामणि। एक एक पार्टिकल जो है वो चिंतामणि है। उसको, वो मणि को हाथ में लेके तुम जो इच्छा करोगे वो पूरी हो जाती है। ऐसे पार्टिकल्स से उनके घर बने वहां। चिंतामणि प्रकर सद्मसु, ऐसे घर है। लक्षावृतेषु सुरभिः अभिपालयन्तम्, वहां लक्षावधि अनगिनत गो माताएं हैं, क्योंकि वो गोलोक है ना, उसका नाम ही है। कृष्ण लोक का नाम क्या है? गोलोक। मनुष्यों से ज्यादा कौन है उधर? गाय है वहां पर। मनुष्यों से ज्यादा वहां पर क्या है? गोमाता। इसलिए उसका नाम क्या है? गोलोक। तो इसलिए हम ऐसी जगह पर रहना चाहिए जहां गौ माताओं की संख्या हमसे ज्यादा है। करंटली हम कितने लोग हैं? 50 लोग। जब हमारे यहाँ की गौ माता की संख्या 50 से ज्यादा हो जाएगी तो हम कहाँ वास कर रहे हैं? गोलोक। तो अभिपालयन्तम मतलब भगवान का फेवरेट बिजनेस क्या है? गायों को गायों का पालन करना। वाह, हमारे बचपन में हम सुनते आए थे, मम्मी अगर हम पढ़ाई नहीं करती थी तो बोलती थी आगे जाके क्या तेरे को गाय चलाने का। तो मुझे नहीं मालूम था इस प्रश्न का जवाब हाँ है। हाँ मेरे को भगवान के धाम में जाके आगे चल के क्या करना है? गाय बैल चलाना है। क्यों कराना है ऐसा काम? क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है वो काम, जिसको कि कोई काम नहीं है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, वो क्या काम करेगा व्यक्ति? तो भगवान ने क्या अपना एंगेजमेंट रखा है? गाय के संपर्क में अपना समय बिताना। इसका मतलब गाय कितनी महत्वपूर्ण है। जिसको कोई काम नहीं है वो व्यक्ति क्या करता है? वेले काम करता था दोस्तों। हिंदी में वेले वेले बोलते। वेले मतलब नसते उद्योग मराठी मध्ये म्हणतात त्याला। तो भगवान क्या कर रहे हैं? गाय चला रहे हैं, उसमें उनको आनंद आ रहा है। यानी जो आनंदमय घन है, सच्चिदानंद जिनका स्वरूप है, आनंद से भरपूर है, वो आनंद किसमें ले रहे हैं? गाय का सेवा कर रहे हैं। आप सोच रहे हो इसके बारे में? तो इसीलिए सुरभि अभिपालयन्तु, और वो सुरभि गाय है, ऑर्डिनरी नहीं हो। एक एक गाय कामधेनु है, वो हर इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। और लक्ष्मी ही सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, ये गोविंद जी जो है इनकी सेवा कौन कर रही है? हाँ, करोड़ों करोड़ों गोपियां या लक्ष्मियां आध्यात्मिक जगत में अलग अलग काम कर रही है भगवान को आनंद देने के लिए। यहाँ तक कि वो झाड़ू मार रही है, इसलिए ताकि भगवान का फेवर प्राप्त हो जाए, सेवा प्राप्त हो जाए। यानी लक्ष्मी जिसकी सेवा करती है वो गोविंद जी, वो गायों की सेवा कर रहे हैं। आप समझ रहे हो हैरान की क्या चल रहा है? इसलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा, ऐसे महान गोविंद जी को मैं नमस्कार करता हूँ जैसे खाबों में लगे रहते हैं। जिनके पीछे सारी दुनिया पड़ी है
वो है लक्ष्मी। ये ऐसी अनगिनत करोड़ों लक्ष्मियां जिनके पीछे पड़ी है, वो है गोविंद। और ऐसे गोविंद जी जिनके पीछे पड़े हुए, जिनके अनुगत्य में चलते रहते, वो है गैया। गैया गैया मतलब गैयों का क्या भाग्य रहेगा आप देखो। तो इसलिए जो गौ सेवा करता है ना, उसको कोई कमी नहीं होती उसके जीवन में, वो हमेशा खुश रहता है और उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। बस उसने कमर्शियल माइंडसेट से नहीं करना चाहिए, सेवा भावना से करना चाहिए। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। तो इसके पहले वर्णन किसका था? धाम का वर्णन था, भगवान का धाम कैसा दिखता है। और अभी किसका वर्णन आ रहा है? भगवान कैसे है स्वयं, वहां रहने वाले जो परम पुरुष है वो कैसे है, ये इसमें वर्णन किया। पुरुषः स परः, वहां एक ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी है, वो क्या कर रहे हैं? भक्त्या लभ्यः, उनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भक्ति से ही उनको लाभ किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। कौन सी भक्ति? अनन्यया, अनन्य मतलब दूसरा कोई नहीं, केवल भगवान ही मेरे हैं, इस भावना से की जाने वाली भक्ति। और उनका कैसा स्वरूप है? यस्यांतस्थानि भूतानि, राधा कृष्ण, सारे जीव उनके शरीर में वास करते हैं, यस्यांतस्थानि भूतानि। और ये न, जिनके द्वारा सर्वविदं ततं, पूरा जगत व्याप्त है। अजीब है थोड़े भगवान सारा जगत इन्होंने व्याप्त करके रखा है, मतलब घर कण कण के अंदर वो बसे हुए हैं और उनके अंदर सारे जीव बसे हुए हैं। यानी वो सब कुछ अपने अंदर धारण करते हैं और स्वयं को हर एक वस्तु के अंदर बिठा देते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? If something is inside something, can that thing be inside of everything? तो इसको कहते हैं अचिंत्य। भगवान की शक्ति कैसी है? इनकंसिडरेबल, उसके बारे में चिंतन नहीं किया जा सकता। कैसे ही करते हैं भगवान? जैसे यशोदा मैया ने जब कृष्ण को कहा तुमने मिट्टी खाई, उन्होंने कहा नहीं खाई। मैंने मुंह खोल के दिखाओ, खोल के दिखाया तो अंदर क्या देखा उन्होंने? सारी सृष्टि देखी, सारे ब्रह्मांड देखे। वहां भगवान के अंदर यस्य अंतस्थानी भूतानि, वो देख रही है, सारे जीव मात्र उनके अंदर स्थित हैं। उसमें वो क्या देख रही है कि एक ब्रह्मांड में, एक भारतवर्ष में, एक वृंदावन में एक यशोदा मैया है, और वो यशोदा मैया वो कृष्ण के मुख में देख रही है कि उनके अंदर सारे अनगिनत ब्रह्मांड है। ऐसे यशोदा मैया ने देखा। इसका मतलब क्या है कि अगर वो शी कंटिन्यूज द मेडिटेशन, तो उस ब्रह्मांड के अंदर जो कृष्ण के मुख के अंदर था, वहां की जो यशोदा थी उसके पास जो कृष्ण था, उसके मुख के अंदर उनको ब्रह्मांड दिखेगा। उस ब्रह्मांड के अंदर एक यशोदा मैया दिखेगी जो कृष्ण के मुख के अंदर, वो चलता है वो। दिस इज कॉल्ड इनसाइड एवरीथिंग आउटसाइड एवरीथिंग। तो ये है भगवान। तो इसलिए यस्यांतस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं। तो यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला तो यहाँ क्लियरली बोला गया है कि कृष्ण लोक में एक परम पुरुष है। पहला वर्णन किसका था? गोलोक का। अभी किसका वर्णन चल रहा है? कृष्ण का वर्णन। और वो एक व्यक्ति है, वो निराकार नहीं है। और उनको प्राप्त करने का मार्ग क्या है? अनन्य भक्ति। तो ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है कि भगवान एक व्यक्ति है और भक्ति के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं, दूसरा अन्य मार्ग से नहीं। तो ये शब्द था तू, भक्त्या लभ्यस्तु अनन्यया। ये तू क्या दिखलाता है? इट निगेट्स ऑल अदर प्रोसेसेस। बोलते हैं कर्म से नहीं, ज्ञान से नहीं, योग साधना से नहीं, केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो प्रभुपाद जी गोपाल तात्पर्य उपनिषद कोट करते हैं, एको वशी सर्वगः कृष्णः। उस भगवान के धाम में एकमात्र पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, उनका नाम है कृष्ण। वो वहां के मर्सीफुल डेटी है और वो वहां से बैठे हुए अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित करते हैं, स्वांश, विभिन्नांश और शक्तियों के रूप में। और ये सारा निर्माण करते हैं। हम जगत जितना भी देख पा रहे हैं हमारे आजू बाजू, वो सारा। वेद शास्त्र भगवान की तुलना एक वृक्ष से करते हैं जो अलग अलग वैरायटी के फ्रूट्स, फ्लावर्स और बदलने वाले कलर्स के पत्ते निर्माण करते हैं। पेड़ की है ना, लेकिन उसके कितना वैरायटी है उसके साथ।
ऐसे भगवान एक व्यक्ति हैं, लेकिन उनसे बहुत सारी वैरायटी आती है, ये वेद वर्णन करते हैं। इसलिए उनका नाम है पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, वासुदेव, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ, ऐसे उनके नाम है। ये चतुर्व्यूह का एक्सपांशन है 24 रूपों में अलग, और ये सारे वहां अलग अलग लोगों में अलग अलग भक्तों के साथ लीलाएं कर रहे हैं। ऐसा भगवान का धाम है, और ये सब व्यक्ति है। और इसीलिए गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। गोलोक एव निवसति, गोलोक में वास कर रहे, अखिलात्मभूत, लेकिन सब जीवों के हृदय में भी वास कर रहे। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही जगह रहता है व्यक्ति कोई, और वो सब जगह रहता है। तो ये है भगवान का स्वरूप। श्वेताश्वतरोपनिषद परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया च। तो भगवान के पास क्या है? विविधैव शक्ति। कितनी प्रकार की एनर्जीज है भगवान की? क्या आपको पता है? सूर्य किरण होते हैं, वो 40,000 प्रकार की किरण होता है सूर्य में, और उसमें से 7 प्रकार की किरण मुख्य है। और वो हर एक सूर्य का किरण अलग अलग फंक्शन करता है ये यूनिवर्स में। कोई सूर्य किरण होते हैं वो ऊष्मा प्रदान करते हैं, कोई है वो अशुद्ध जगह को शुद्ध कर देता है। जैसे सूर्य यूरिन पास किए किधर को, तो जगह प्यूरिफाई हो जाता है कुछ संपर्क में रहने के बाद सूर्य किरण, देखा आपने? या कुछ सूर्य किरण होते हैं वो प्रकाश देते हैं, तो अलग अलग फंक्शन होंगे। लेकिन आपको मालूम है एक सूर्य के पास कितना वैरायटी है एनर्जी का, और ऐसे कितने सारे भगवान ने निर्माण किए, तो भगवान के पास कितने वैरायटी की शक्ति है? विविध अनगिनत शक्ति है। लेकिन उन शक्तियों में 3 शक्तियां प्रोमिनेंट है। कौन सी? ज्ञान शक्ति, बल शक्ति और क्रिया शक्ति। स्वाभाविक ज्ञान, बल, क्रिया शक्ति। ज्ञान शक्ति से क्या आता है? चीजों की समझावट आती है, कौन क्या है और उसे कैसे उपयोग करना है, वो ज्ञान है। फिर सिर्फ ज्ञान होने से चलेगा काम? नहीं चलेगा। फिर बल चाहिए, कार्य करने के लिए क्या लगता है? स्ट्रेंथ लगता है ना। तो वो स्ट्रेंथ शक्ति जो है, बल शक्ति, वो भगवान से आती है। किसी के पास ज्ञान है और बल है, उसे बलेगा कब? क्रिया शक्ति, क्रिया भी तो चाहिए, एक्शन लेना चाहिए ना उसने कुछ, तभी काम बनेगा। जैसे कोई सिंह है, उसके पास ज्ञान है हंटिंग करने का, और उसके पास बल भी है बॉडी में। आदित्य, यू आर नॉट केयरफुल नॉट टू मूव। ज्ञान है और बल है, लेकिन अगर गुफा में सोता रहेगा तो क्या हिरण आके उसके मुंह में अपना गर्दन डालने वाले, लिखा लेंगे। क्रिया करनी होगी उसको, है कि नहीं? तो ये जो तीनों शक्तियां हैं भगवान की, ज्ञान, बल, क्रिया, ये कैसे काम करती हैं? ऑटोमेटेड। कृष्ण ने केवल इच्छा करनी है कि ये हो जाए, और ज्ञान, बल, क्रिया शक्ति वो उसको मैनिफेस्ट कर देती है। उनको करना कुछ नहीं पड़ता। आप समझ रहे हो? तो हमारे जीवन में भी अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई में क्या जरूरी है? पहले ज्ञान, दूसरा क्या जरूरी है? बल, और तीसरा क्या जरूरी है? क्रिया। और ये तीनों ट्रेनिंग गुरुकुल देता है कि नहीं देता है? वहाँ के स्कूलों में क्या होता है? सिर्फ ज्ञान होता है, क्योंकि भौतिक ज्ञान नहीं होता है, बाकी सारा नहीं होता है। और भौतिक ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं होता है, कुछ आड़ा टेढ़ा होता है। सेक्स एजुकेशन उसका करेंगे हम, कुत्ते बिल्ली बन जाए। तो इसलिए ज्ञान, बल, क्रिया, तीनों का विकास करना है। तीनों शक्ति हमारे अंदर भी है, भगवान के कारण हम अंश है, तो हमारे अंश मात्र है हमारे अंदर भी शक्ति, इसको हमें विकसित करना चाहिए। जब आप हाथ से काम करते हो, आप किसका विकास कर रहे हो? क्रिया शक्ति का विकास, बल शक्ति का विकास। स्पोर्ट्स में भाग लेते हो, ताइक्वांडो करते हो, मलखाम करते हो, क्या हो रहा है? अपना बल शक्ति विकसित हो रही। आप क्लास अच्छे से सुनते हो, पढ़ाई करते हो, आप खुद से शास्त्र पढ़ते हो, इसका विकास हो रहा है ज्ञान शक्ति। ये तीनों जब तुम बढ़ा के गुरुकुल में से बाहर निकलोगे, तुम्हारी तोड़ का व्यक्ति बाहर नहीं मिलेगा कोई। तो ये शक्ति साधना जरूरी है। ये भगवान से शक्तियां आती हैं और हमें इनको अर्जन करना है गुरुकुल में रहते समय। भगवान के लिए कार्य करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उनकी शक्तियां अपने आप काम करके सारा मैनिफेस्ट कर देती हैं। ऐसे ही आप अगर अपनी ज्ञान, बल, क्रिया शक्ति का विकास करोगे, तो आगे चलकर आप जहां किसी भी क्षेत्र में जाओगे, वहां बहुत धमाकेदार सेवा करते हैं। तो भगवान की एनर्जी इतनी विस्तारित है कि हालांकि वो कहीं बैठे हैं गोलोक में, वो यहाँ हमारे बीच अभी कुछ भी घटना घटित करा सकता है। तो उनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। साइंटिस्ट लोगों को फिर भी तो कुछ बटन दबाना पड़ता है, भगवान को तो वो भी नहीं करना होता कोई मैनिफेस्ट करने की। जैसे साइंटिस्ट लोग यहाँ बैठे हैं पृथ्वी पर,
उन्होंने कोई वॉयेजर या कोई ये भेजा हुआ है, रोबो भेजा हुआ है, उसको चंद्रमा पे या मंगल पे उतारा हुआ है, फिर उसको यहाँ से ऑपरेट करना कि वो ऐसे चल के यहाँ जाएगा, यहाँ का सैंपल लेगा मिट्टी का, पानी का, वो सब कर रही है यहाँ बैठ के। लेकिन कितने साइंटिस्ट लगे उस काम के लिए, रात दिन जाके वो कितना मॉनिटरिंग कर रहे हैं उस प्रोसेस को, तब जाके एक छोटा रोबो किधर तो कोई छोटा मूवमेंट कर। इसकी तुलना में भगवान देखो आप कैसे हैं, इतने ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा सारे भगवान के आदेशानुसार कार्य कर रहे हैं। पूरे सृष्टि में जो चल रहा है मतलब उनके अनुगत्य में चल रहा है। So this is the power of Krishna. So, any comments or questions? अभी अगले श्लोक में there is a negative way of answering a question. How to attain Krishna? Not in these ways. इन मार्गों से नहीं जा सकते तुम कृष्ण के पास। तो अभी ये जो डिस्कशन शुरू होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मार्गों का कृष्ण वर्णन करने वाले, एक है जो देवयान यानी पाथ ऑफ द ज्ञानी लोगों का मार्ग है, और दूसरा है पितृयान एंड दैट इज कॉल्ड द पाथ ऑफ द कर्मीज, कर्मकांड करने वाले लोगों का मार्ग। इन दो मार्गों का भगवान वर्णन करेंगे और वो कहते हैं कि ये देवयान और पितृयान ये मेरे भक्तों को पालन करना नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनकी जर्नी खुद अपने हाथ में लेता हूँ। भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में कैसा पहुंचेंगे उसका जिम्मा कौन उठाता है? कृष्ण स्वयं उठाते। पेशा हम समुद्रता मृत्यु संसार सागर, मैं खुद ही उठा के ले गया था अपने भक्तों को आके। जैसे हमने देखा आजामिल को कौन उठा के ले गया? विष्णुदूत है ना, 4 विष्णुदूत आए, वैकुंठ एयरलाइंस के फ्लाइट पे बिठाए, उनको लेके गए। ध्रुव महाराज को लेके गए, उनका नाम क्या है? कौन आया था ध्रुव महाराज को लेने के लिए? क्या नंद और सुनंद नाम के भगवान के पार्षद आए थे, वो 2 लोग आए, उन्होंने उठा के लेके गया ध्रुव महाराज। तुकाराम महाराज को लेने कौन आया था? वैकुंठ एयरलाइंस का एयरप्लेन आया था, उसके साथ विष्णुदूत आए, इधर से देवों में से उठा के लेके गए। 500 साल पहले की बात नहीं हो, 400 साल ही हो गया उसको, रिसेंट है। तो ये जो मार्ग है ये तीसरा मार्ग है, लेकिन भगवान अभी 2 मार्गों का वर्णन कर रहे हैं, देवयान और पितृयान, और वो ये कह रहे हैं कि इन मार्गों से तो मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। इसके पहले उन्होंने क्या कहा? भक्त्या तो अनन्या शक्य, सॉरी भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या, मुझे प्राप्त करने का मार्ग कौन सा है? केवल भक्ति। अभी वो बता रहे हैं कि एक ऐसी यात्रा है, जर्नी है, जिनको करने से तुम मुझे प्राप्त नहीं करोगे। वो उसका वर्णन इस श्लोक में आता है 23 यत्र काले पनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। तो इस श्लोक में यत्र यात्रा नहीं हो, यत्र मतलब जहां पे, जिस काल में, यत्र काले तो अनावृत्तिम, जिस काल में या जिस टाइम फ्रेम में तुम अगर शरीर छोड़ते हो, अनावृत्तिम मतलब नो रिटर्न, आवृत्ति मतलब परत वापस आ जाना। जैसे बुमरांग होता है ना, उसको फेंकते हैं हम लोग, वापस घूम के वापस आ जाना, उसको क्या कहते हैं? आवृत्ति। अनावृत्ति मतलब छोड़ दिया तो चला गया, वापस नहीं आएगा। तो ऐसा कौन सा मार्ग है, काल है, जिसमें शरीर छोड़ने पर अनावृत्तिम, देयर इज नो रिटर्न, एंड आवृत्तिम चैव, ऐसा कौन सा मार्ग है जिसमें शरीर छोड़ने से पुनः हम भौतिक जगत में जन्म मृत्यु में वापस आएंगे। आवृत्तिम चैव योगिनः, एक व्यक्ति जो अलग अलग योग साधना में लगा हुआ है, वो कौन से समय पे शरीर छोड़ने पर वापस आएगा भौतिक जगत में, और कौन से समय पे शरीर छोड़ने से वापस नहीं आएगा, उसका मैं मार्ग वर्णन करने जा रहा हूं। प्रयाता यान्ति, तो जो he departs from this location उसको कहते हैं प्रयाण, प्रयाता, प्रयाण करने वाला व्यक्ति। यान्ति मतलब वापस आ जाता है। तम कालम वक्ष्यामि, ऐसे काल का मैं वर्णन करूंगा। भरतर्षभ, ये भारतों में श्रेष्ठ अर्जुन, सुनिए, हे भरतर्षभ, मैं अभी ऐसे काल का वर्णन करूंगा जिस समय में इस शरीर को छोड़ने पर या इस जगत को छोड़ने पर और प्रयाण करने पर योगी जन वापस आते हैं या नहीं आते हैं, ऐसे कालों का मैं वर्णन करूंगा। तो
यहाँ काल जो है वो क्या है? दिस इज नॉट द टाइम, द टिकिंग टाइम है ना, हम जो जिसको काल वो नहीं, वो काल रूपी डेटी जो है, तो मूर्तिमान रूप है काल का, उसका वर्णन वो कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इस ब्रह्मांड में जो भी चीजें हैं उसको हर एक के पीछे एक डेटी है, एक इंचार्ज है जो उसको कंट्रोल कर रही है वो एनर्जी को। जैसे टाइम एक एनर्जी है और टाइम एक डेटी है, समझ रहे? गंगा एक वाटर बॉडी है, गंगा एक व्यक्ति है, आप समझ रहे? आपने देखा ना गंगा का रूप, मगरमच्छ के ऊपर शुभ्र वस्त्रावृता आती है गंगा देवी, देखा नहीं पिक्चर में? देखा ना? ऐसे ही जो फायर है, अग्नि, वो अग्नि एक फेनोमेनन है, एनर्जी है, और एक व्यक्ति भी है, अग्निदेव। ऐसे ही धूम्र यानी स्मोक एक फेनोमेनन है या एनर्जी है, और एक डेटी भी है, उसके पीछे एक व्यक्ति है, समझ रहा? हर एक चीज ऐसा है इस भौतिक जगत में। जैसे भूमि, पृथ्वी, ये पृथ्वी जिसमें हम वास कर रहे हैं वो एक एनर्जी है एक किसी व्यक्ति की, और उसके पीछे एक व्यक्ति है भूमाता, जो हमें से प्रदान कर रही है। ये समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? तो अभी अगले श्लोक समझ में आएंगे क्या बोल रहे कृष्ण। कृष्ण क्या कह रहे हैं कि जब ज्ञानी होते हैं वो अपने आप को ऐसा तैयार करते हैं कि वो उत्तरायण में, शुक्ल मास में और दिन में अपना शरीर छोड़े, जिसके द्वारा उन्हें रिसीव करने के लिए ज्योति और अग्नि नाम के डेटीज आके उनको हायर प्लैनेट्स में लेके जाए। समझ रहे? मैं तो बोल रहा हूँ, कुछ होते हैं ज्ञानी जो शरीर छोड़ने का टाइमिंग ऐसा एडजस्ट करते हैं कि वो उत्तरायण के समय, अभी उत्तरायण शुरू हुआ ना 14 जनवरी को, देखा ना आपने? सूर्य का उत्तर में प्रवास, उत्तरायण, अयन मतलब गर्मी। तो उत्तरायण में शुक्ल पक्ष में दिन में शरीर छोड़ने पर क्या होता है, अग्नि ज्योति नाम के कोई डेटीज आते हैं, इनके भी डेटीज है। उत्तरायण का डेटी है, शुक्ल मास का अपना डेटी है, दिन अह नाम का डेटी है, रात्र का रात्रि नाम का डेटी है। आप समझ रहे हो क्या होगा? वो सारे आते हैं और ये योगी को एक जन दूसरे को सौंपता है, दूसरा उत्तरायण शुक्ल को सौंपता है, शुक्ल अह को सौंप देता है इस व्यक्ति को, अह जो है वो ज्योति को, ज्योति अग्नि को सौंप देता है, और अग्नि उसको ले जाके ऊंचे प्लैनेट, उच्चतर लोकों में जाके स्थित कर देता है। इट्स लाइक एस्कॉर्टिंग। एस्कॉर्टिंग सुना है तुमने? आप किसी फंक्शन में जाते हो तो वहां लोग रहते हैं जो आपको आपका गाड़ी को ले जाते हैं पार्क करने के लिए, और आपको ले जाते हैं मेन रजिस्टर काउंटर पे। रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो रजिस्ट्रेशन के वाला व्यक्ति बोलता है इस व्यक्ति के साथ वहां जाइए, वहां वो वेलकम जूस पिलाएंगे और वो कुछ इंफॉर्मेशन देंगे इसका फंक्शन का क्या करना है, इसका प्रोटोकॉल्स क्या। तो वहां जाने के बाद वो इंट्रोड्यूस कराने के बाद आपको ले जाते हैं जो पार्टी जिसने आयोजित किया उस व्यक्ति के पास, कि आप इनसे मिलिए अभी फाइनली। तो उसको व्यक्ति को मिलते हैं, वो बोलते हैं पार्टी मैंने अरेंज तो किया है लेकिन इसका स्पॉन्सर कोई अलग है, आई एम द ऑर्गेनाइजर, उनका घर में शादी चल रहा है, तो अभी वो जोड़े को जाके मिलिए राधा कृष्ण फाइनली। तो वहाँ जाके आप तुम उसको मिलते हो। एस्कॉर्टिंग समझ में आया तुमको? तो वो जो डेटी है वो इंचार्ज है ना वहाँ का, उसका है, वो आता है उसको लेता है, उसको उधर लेके आता है, वो उधर लेके आता है, ऐसे करते करते वो फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है जिसको मिलना है। देखो ये जो वर्णन में सुना रहा हूँ ना, ये सरल है, लेकिन मैंने इसको समझने के लिए 27 साल लगाए हैं। ये जो मैं वर्णन बता रहा हूँ, ये श्लोक समझ में आने के लिए बहुत समय लगता है, आसान नहीं है ये सब जो मैं बता रहा हूँ सुनना। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री